वाह, ओहो वाह, बारे सुभाष भाई, बहुत खूब। ओहो तारे नारा नारा ना दरना रे ना। अच्छा साथियों, मैं ओम प्रकाश दीवाना अपनी पूरी बिरहा टीम के द्वारा आप सभी बिरहा प्रेमियों का, पिता तुल बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का दिल की अनंत गहराइयों से सादर प्रणाम करते हुए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुनः वही क्रिएटिव टीम, परिकल्पना छोटे भाई सम्राटों के सम्राट मुकेश यादव, रिकॉर्डिस्ट बड़े भैया धनंजय सिंह जी जो कि भोजपुर जिले से बिलोंग करते हैं। पहली बार इनके जिले का मैं घटना गाने जा रहा हूं। एक ऐसा इनकाउंटर जिस इनकाउंटर को लेकर के बिहार के पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आइए, भूमिका में कवि का भाव है। रोती धरा क्रांतिकारी कुंवर की, आज रोती धरा क्रांतिकारी कुंवर की, बिलखती विवश हो आजादी हमारी, शेखर भगत की समाधि बिलखती, सहमे हुए हैं वतन के पुजारी, सिस्टम पे उंगली उठाने वालों को चुभाता है सिस्टम जिगर में कटारी। अरे सिस्टम का सिस्टम हिलाने के कारण मारा गया भाई भारत तिवारी। तमाम ऑडियंस बदे पुनः बिरहा में एक नई गजल लगत बा, चांद कादरी साहब वाली। कैसे सुभाष भाई? कौनो आसी कहता तुझसे कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई है, तुझसे कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई है,
बाबू, आए दिन पूरे भारत के किसी भी प्रदेश में, चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर इनकाउंटर पे थोड़ा भी संदेह होता है तो फिर ओम प्रकाश दीवाना की कलम वर्दी के लिए कुछ लिखने पे मजबूर हो जाती है। कैसे? सिस्टम में तो गुंडागर्दी हो गई है, सिस्टम में तो गुंडागर्दी हो गई है, सिस्टम में तो गुंडागर्दी हो गई है, देखो खूनी खाकी वर्दी हो गई है। यही से बिरहा का कहानी चालू होता। कैसे मास्टर? सिस्टम को डस रहे हैं सिस्टम के ही तक्षक, कानून के रक्षक बने कानून के भक्षक। भोजपुर जिला बिलौटी ग्राम शाहपुर थाना, काशी तिवारी की प्यारी आशा है जनाना। बसंत भरत चंदन एक बहन जान है, बीएससी करके भरत किया पिंडादान है। भैया हो, बिरहा का बात समझ ली सबे। ग्राम बिलौटी, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर, बिहार। घर के गार्जियन का नाम काशी तिवारी, रिटायर्ड पुलिस बल के चालक के रूप में सरकारी सर्विस से रिटायरमेंट है। पत्नी का नाम आशा देवी। काशी तिवारी और आशा देवी के बीच में 4 संतान बाने। बड़ा बेटा बसंत तिवारी, मझिला बेटा भरत भूषण तिवारी, छोटका बेटवा चंदन तिवारी। तीनों भाई के बीच में एक बहन है। सुरक्षा की दृष्टि से उस बहन का नाम मैं नहीं बता पा रहा हूं। सब कुछ सही चल रहा था परिवार में। बताया गया बीएससी करने के बाद जो इस कहानी का मुख्य पात्र है भरत तिवारी, अपना पिंडादान खुद से करा लेता है। गांव वालों का, घर वालों का सवाल है, बेटा ऐसा तूने क्यों किया? तो भरत तिवारी बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी को समाज सेवा में समर्पित करने का संकल्प ले लिया है। सब कुछ सही चल रहा था, आखिरकार दिल में समाज के लिए भावना सबसे ज्यादा जागरूक कब हो गई? एक भरत तिवारी की जिंदगी में घटना घटती है और ये बहुचर्चित घटना पूरा देश जानता है। एगो गीत हमरा दीवाना म्यूजिक पर आवे वाला बा, वही गीत के एजा नमूना लगा था। कैसे? एक रंग खूनावा, एक रंग बदहनावा, बस बा बिचारावा काला रे, खाली एगो जतिये तारानावा, जतिये धरमवा करानावा, महनई से मनई छुवाला रे।
जैसा कि आप लोगों ने न्यूज के द्वारा देखा सुना, पिछले साल के बाढ़ में क्या हुआ था। गौआ जवैनिया के बाढ़ वाला पानिया गंगा जी में दिहालस डूबाई हो। हियरा में पीरावा ले हीरावा, हियरा में पीरावा ले हीरावा, कहरे लागल सेवा काई हो। कहरे लागल सेवा काई हो। केकर सेवकाई करत हो, के करत हो तो सुनेंगे। पुनर्वासी वहाँ के निवासी, बढ़िए से बढ़िए में बसले हो। भारत तिवारी इस बात का अभियान चला रहा था कि जवैनिया गांव के लोगों का जो घर बह गया उनको दूसरा जगह दिया गया। बेलौटी गांव के बगल में वो कैसन जगह है, ताड़ के झाड़ से जब की उतरले आई के खजूरावे में फसले हो। नेता अधिकारी सुने न लाचारी, लड़े खाली भारत लड़ाई हो। हियरा में पीरावा ले हीरावा, हियरा में पीरावा ले हीरावा, कहरे लागल सेवा काई हो। अरे कहरे लागल सेवा भारत तिवारी का शिकायत बा। बेलौटी गांव के टाड़ पर बसल लोगन का शिकायत बा कि सरकार एक बाढ़ में से उठा करके उस जगह पे हम लोगों का पुनर्वास की है जहां बाढ़ आवे का टाइम में वही जो बाढ़ आवे का संभावना बा। यही बात का आवाज उठाना शुरू किया भरत तिवारी। जैसा कि बताया गया, सिस्टम, सरकार, डीएम, एसडीएम सबने वादा किया, अगल बगल के राजनेताओं ने वादा किया, लेकिन कोई वादा पे खरा नहीं उतरा। और यही बात भरत तिवारी को नागवार गुजरी, क्योंकि बताया जाता है बाढ़ पीड़ितों को भरत तिवारी जब बाढ़ के दौरान मदद किया करते थे, साहब दिल दहल गया था। यही बात आए दिन भरत तिवारी को परेशान किया करती थी। आखिरकार सिस्टम से जब सहायता नहीं मिला, भरत तिवारी को मजबूरन सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाना पड़ा। और जब सिस्टम के अगेंस्ट भरत तिवारी ने आवाज उठाना शुरू किया, मास्टर बिरहा में एजा एक लाइन खेसारी भाई वाले गीत लगत बा। कौनो मेहरारू अपना मौरा से परेशान बा, मर्दा समझावे नया नया जबले बाटे जवानी, हिक भर लूट लहरिया ये रानी।
रात खोलत पहिरत साड़ी मन मोर आगी भइल बा। दिन रात खोलत पहिरत साड़ी मन मोर आगी भइल बा। ए राजा जी खोसत खोसत पलेट कमर में दागी भइल बा। सिस्टम का सिस्टम हिलाने को ठाना, वीर भगत सिंह का बन के दीवाना। काहे बदे वादा पूरे ना ये कहू दिलवा आगी आगी भइल बा। वादा पूरे ना ये कहू दिलवा आगी आगी भइल बा। दयादी कल सुनत सुनत भरत तिवारी बागी भइल बा। वो विस्थापित लोगों का हक और अधिकार खातिर भरत तिवारी कर क्या रहा था? ऑफिस के भरत काटे ले चक्कर, नेता अधिकारी से लेवे ले टक्कर। सबे करेला खाली आनाकानी हो, चिंता बनल बाटे बाढ़ वाला पानी हो। जहां जहां भरत तिवारी पहुंचे आश्वासन मिले, लेकिन काम न होखे, बल्कि कुछ ऑफिसरों के द्वारा ये कहा गया कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो लाइव वायरल करे बगावत, यही से दागी भइल बा। लाइव वायरल करे बगावत, यही से दागी भइल बा। दयादी कल सुनत सुनत भरत तिवारी बागी भइल बा। ए भैया, धीरे धीरे जब ये बात वायरल होने लगी, उसी के साथ एक दिन एक और घटना घटती है। भरत तिवारी अवैध पिस्टल लाता है कहीं से और सोशल मीडिया पे पिस्टल लहराते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों को धमकी दे डालता है। पुलिस दबिश देने लगी। एजा एक लाइन गीत लगत है, ई हमार गावल गीत बा, सारे गमा हम भोजपुरी पर रिलीज बा, मर्द मेहरारू से कहता। अरे प्यार करे के बेर धरे लबाई, आकू देलू छटक के तू छोड़ चार पाई। राजा देहला कमर मुचुका
शाहपुर के सामने भरत तिवारी एक अवैध काम कर रहा था। कर क्या रहा था? अरे लाइव चैलेंज करे पिस्टल दिखाई, बढ़ पीड़ितन खातिर लहरे लड़ाई। अरे नेता अधिकारी के धैले बताई, भरत दिहले बा सिस्टम हिलाई। अहिरे माई जुन 16 के घरे जाई हो, थकल पुलिस बा समझाई हो। जिद खाली ठाने हो, ना जाई थाने हो, मैयो के बात नहीं माने हो। माँ समझाती रह गई, पुलिस वाले समझाते रह गए। आप लोगों ने लाइव में देखा होगा, वह भरत तिवारी पुलिस वालों के सामने पिस्टल तान रहा था। पुलिस को बात समझ में आई कि लोग बताते हैं ये मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है, पता नहीं किसी की हत्या कर दिया, तो इस बहाने ये निर्दोष साबित हो जाएगा कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। यह सोच करके पुलिस वाले जब वहां से वापस होते हैं तो कवि जी को लिखना पड़ा, अरे उल्टे पांव पुलिस को दिया लवटाई, भरत दिहले बा सिस्टम हिलाई। अहिरे माई ए भैया, थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मलकार पुलिस बल को लेकर के 16 जून को तो वापस चले गए। बताया गया भरत तिवारी को पकड़ने के लिए रात में भी दबिश दी गई, लेकिन भरत तिवारी हाथ नहीं आता है। अचानक 17 को सुबह पुलिस पहुंची है। जब 17 जून के पुलिस सुबहवा घरवा घेर लेहलस एसटीएफ जवानों के साथ। एजा एक लाइन बड़ी पुरान गीत लगता प्रीतम, माई बहन लोग गांव घर में बड़ा रच के गावेली कि मोरा पिछुआ रवा सोनार के दुकानिया, अरे तनथिया गढ़ावे तीन पतियन के, अरे नथिया गढ़ावे तीन पतियन के, बड़ा निक लागे गीतवा रहतियन के। अरे 17 जून के सुबह के समैया, अरे घेरले बा पुलिस तब बखरिया के, करे खातिर ये न काउंटर क्रांति करिया के। एसटीएफ
जब जवानों के साथ अर्थात स्पेशल टास्क फोर्स के साथ पुलिस वालों ने घेर लिया, तब छातावा पे चढ़ी के भरत गोलियां चलावले। आप पुलिस वालन के थोड़ा पीछे हटावले। अरे तलाइब फेसबुक देखावले समरिया के। अरे तलाइब फेसबुक देखावले समरिया के, करे खातिर एनकाउंटर क्रांति करिया के। फायरिंग किया है भरत तिवारी अपने अवैध पिस्टल से। पुलिस वाले थोड़ा पीछे हट गए और मौका पा करके वह भरत तिवारी घर से निकल पड़ा। एक बात बता देना चाहता हूं साहब, एक तरफा किसी का दोष नहीं होता। पुलिस वाले चाहते तो उसी छत पे फायरिंग खोल देते, लेकिन घर के अंदर घर वाले भी थे। वहां से जब भरत तिवारी भागा है, वही टाण पर पहुंच गए। जौना टाण का मुद्दा उठावत रहल, वहीं से लाइव हुआ है। और लाइव में वह भरत तिवारी जो बात बोला, कवि जी को टेरी में भाव देना पड़ा। हे भैया तिवारी क्रांतिकारी बन गया, दुश्मन बनल जान के बाढ़ पीड़ित से यारी। कि हम क्रांतिकारी हैं साहब, अन्याय से जब टकराते हैं, ये जान हथेली पर रखकर सच का पैगाम सुनाते हैं। इस देश की जनता के खातिर सिस्टम से हम टकराएंगे, बलिदान मांगेगी मिट्टी तो हम अपना शीश चढ़ाएंगे। कह रहा है मैं मर भी जाऊंगा फिर भी क्रांति का दीप जला दूंगा। अधिकार का सपना फिर से एक बार सजा दूंगा। पुलिस वाले बार बार फायरिंग कर रहे थे और बोल रहे थे कि हथियार डाल दो वरना मारे जाओगे। कहा डाल दूंगा। आप लोगों ने लाइव में सुना होगा कि हमारी मांग पूरी कर दी जाए। मुख्यमंत्री से लेकर के डीएम तक को बुलाने की बात कर रहा था, लेकिन भरत तिवारी के मन में जो भी आया होगा, एक बात कहता है मैं हथियार डालूंगा, लेकिन बस मांग हमारी पूरी हो, सबको सबका अधिकार मिले, जनता की जीत जरूरी हो। इतनी बात कह करके आप लोगों ने देखा लाइव में हथियार फेंक दिया। और जब हथियार फेंक दिया तो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, और प्रत्यक्षदर्शियों की बताए मुताबिक बिरहा में भाव बदला था कि घेर लिहा कि मरल तीन गोली सबका संभाना हो।
हथियार फेंकने के बाद भी पैर में 3 गोली मारा एसटीएफ वालों ने। तो कि भागेले गाड़ी में बेईमानवा हो ना, हाथ ही लावत हंसत चलल बा सुगनवा हो। लोगों ने बताया 3 गोली लगने के बाद जब पुलिस वालों ने गाड़ी में लेकर के भागा तो भरत तिवारी मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था, इशारा कर रहा था मैं आऊंगा। लेकिन बाबू के बैठा वाले रहले थाना हो ना, घर में बंदी भाई भाभी मायना हो। घर में जो परिवार वाले थे घर के अंदर ही घिरे हुए थे और बाप को लोग सुबह से ही थाने में बिठा करके रखा था। इधर हालात बिगड़ रही थी भरत तिवारी की। प्रत्यक्षदर्शियों ने, गांव वालों ने यह भी बताया कि लोग हॉस्पिटल ले जाने में डिले किया, विलंब किया। किस किस हॉस्पिटल में इलाज चला। रेफर कार में बहल खूनवा होना कि पटना भारती पीएम सीएच में लालाना हो। सबसे पहले पुलिस वाले शाहपुर हॉस्पिटल लेकर के गए, वहां से डॉक्टर ने रेफर किया। तो फिर आरा सदर हॉस्पिटल लेकर के गए और आरा से रेफर करने के बाद जब पटना पीएमसीएच में एडमिट होता है भरत तिवारी, वह भरत तिवारी का इलाज चलत बा। यहर थानवा में बाबू बेचैन हुवन, पता चल गया कि हमरा बेटवा के 3 गोली लगल बा पैर में। बाबू थानवा में पुलिस वालन से एगो बात कहे। मास्टर ये जब फिर भाव बदलता, आए है बाप का दिल है ना। काशी तिवारी रोई रोई पूछत हो, रोई रोई बाबू पूछे थाना में खबरिया कैसे बाड़े बचावा हमार हो। ए साहब छोड़िए ना साहब, मुझे घर जाने दीजिए साहब, आप लोग कुछ बता नहीं रहे साहब। जब जब काशी तिवारी घर जाने की बात किए पुलिस वाले बैठा दिए। एगो बात वो बुढ़वा बाप रोके कहा था, छोड़ी दजा साहब हमारो लागत नहीं खे मनवा, हमरा के खोजत होई हमारो ललनवा।
वाले अभी यही बता रहे हैं कि आपके बेटे को गोली लगी है, बैठाते बैठाते शाम को 4 बजा दिए। तब तक से 4 बजे सुमन आरे कहे रोई के जी करियो, छोड़ी दिहल दुनिया दुलार हो। बड़े बेटा की दुल्हन बड़ी बहू सुमन तिवारी पहुंची और बोली, पिताजी अब भरत तिवारी इस दुनिया में नहीं रहे। बूढ़ा बाप रोने लगा, वहां से भागा है घर की तरफ। भैया हो, पूरा इलाका में शोक का लहर दौड़ गई। केहू तरह पोस्टमार्टम भैला के बाद जब लाश परिवार के मिलल बा, लसिया मिलला के बाद वो परिवार का मंजर कहा। जब मिलल भरत के लाश, अरे लाश रूके नायास मतारी के। रोवे बाप संगे दोनों भाई, रोवेली ननद संग भौजाई। ई तो हर परिवार का स्थिति हो, जवार का स्थिति हो। रूह कलबा सब कर सांस, अरे सांस रूह के नायास मतारी के। पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। भैया हो, लसिया लेके सवेरे से 18 जून 2026 के बक्सर आरा हाईवे को लोगों ने जाम कर दिया। जब जाम भयल तब पहपट में कवि जी लिखत हो कि वो जाम का पर्पस का है, जाम में लोगन का डिमांड का है। कैसे मास्टर? कि भैया कैले चक्का जाम भइल, न्याय न्याय सब मांगे हो। अब भइल बा फर्जी एनकाउंटर, चिल्लाए न्याय सब मांगे हो। जमवा कौनी बदे लगल हो, का चीज का डिमांड है लोग कहें। गांव वालन के सोझा पैर में 3 गोली लोग दागल हो, तो लोग सवाल करें, चौथी गोली पेट में भैया, अरे तो कैसे कहां लागल हो। ए धनंजय भैया, यह सवाल है लोगन का कि जान से मरला के साजिश बुझाई, न्याय सब मांगे हो। लाठी चार्ज कर पुलिस
पुलिस दिया, तब भागाय न्याय सब मांगे हो। 6 घंटा जाम में लोग चिल्ला रहे थे कि ग्रामीणों के सामने जब पैर में 3 गोली मारी गई तो डॉक्टर ने बताया है कि 4 गोली निकली है। तो पेट में गोली कब मारी गई और कहां मारी गई, यानी चौथी गोली पे लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जब हंगामा भयल तो बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए क्या करती है, सस्पेंड भइले ऐसे चोतब राजेश कुमार मालकार हो, एक एसआई एएसआई और एक पुलिस कुल 4 हो। सस्पेंड किया गया थाना अध्यक्ष एसएचओ राजेश कुमार मालकार को, एक सब इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस को, यानी 4 लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबन कर दिया। इसमें उंगली उठ रही है 2 लोगों पे और राजेश शर्मा, ए भैया राज के हाथ जनाए न्याय सब मांगे हो, क्रांति वाला ज्वाला दिए बुझाय न्याय सब मांगे हो। एसडीपीओ राजेश शर्मा जगदीशपुर और जिला के एसपी श्री राज पे भी उंगली उठ रही है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, हर चीजों को देखते हुए उस पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदना है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है इस इनकाउंटर पे भी और पुलिस वालों के सवालिया निशान पे भी। मैं नहीं चाहता कि देश में पुलिस प्रशासन और वर्दी वाले भी कानून अपने हाथों में ले, क्योंकि अगर कोई भी दोषी हो तो उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट कचहरी का रास्ता खुला है। किसी को कानून हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। जैसा कि बार बार सोशल मीडिया में देखा गया कि अवैध हथियार के साथ भरत तिवारी पुलिस वालों को धमकी देते हुए नजर आए। आप जमाने की आवाज उठाओ, उसका तरीका संवैधानिक होना चाहिए। तरीका थोड़ा सा गलत था, लेकिन पुलिस के इनकाउंटर का भी तरीका गलत है। लेकिन क्या करेंगे, यहां कुछ लोग भरत तिवारी के साथ दिख रहे हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारा बयान आ रहा है, बहुत सारे पीछे हुए इनकाउंटरों को लोग यहां ला करके खड़ा कर रहे हैं। तो इस पे ओम प्रकाश दीवाना कह रहा है कि वाकई देश में राजनीति जाति धर्म के नाम पे तो होती है। कैसे होती है, इन 4 लाइनों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। ये घटना दलित मुसलमान बैकवर्ड के संग होइत हो, ए भैया डाकू माफिया कहते लोगवा, आज केहू ना रोइत हो। अगर ऐसी ही घटना दलित बैकवर्ड मुसलमानों के साथ होती तो यही समाज कहता कि वो तो डाकू था, लुटेरा था, बदमाश था, गुंडा था, माफिया था, आतंकवादी था, माओवादी था, नक्सलवादी था। पीछे हुए इनकाउंटर की कुछ घटनाओं को अगर यहां खड़ा किया जाए तो साहब देश के पता नहीं कितने निर्दोषों की हत्या इस तरीके के इनकाउंटर से हुई है। पुनः मैं कहूंगा कि न्याय का एक तरीका पुलिस वालों का सही नहीं है। आप उसे पकड़ो, अगर गलत होगा तो न्यायालय को जो समझ में आएगा वो सजा देगी। आज के ही डेट में जो प्रदर्शन हो रहा है, पुनः ओम प्रकाश दीवाना याद दिलाना चाहेगा, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरी हमदर्दी भरत तिवारी के पूरे परिवार के साथ है।
मैं बार बार कहूंगा कि ऐसा इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। एक आतंकवादी भी अपना हथियार फेंक करके समर्पण कर देता है तो हमारे देश के जवान उसे कोर्ट के हवाले कर देते हैं, न्यायालय के हवाले कर देते हैं। लेकिन फिर जातिवादियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी ही घटना अगर दलित बैकवर्ड मुसलमान के बच्चे के साथ होती तो यही पुलिस वाले और यही बिहार की सरकार या देश की सरकार कैसी हो जाती। पंडित न्याय के अरे शासन तब पर्याय न्याय सब मांगे हो, अब कानून के कीमत समझ में ए भैया आए न्याय सब मांगे हो। पुनः कहना चाहूंगा यही घटना अगर दलित बैकवर्ड मुसलमान लड़कों के साथ होती तो यही कानून वालों की वाहवाही होती, जैसे कि यूपी में हो रहा है। क्या तो बुलडोजर एक्शन है और बिहार में हो गया तो गलत एक्शन है। साहब जाति धर्म से ऊपर उठ करके चाहे गलत आपके साथ हो या गलत दलितों के साथ हो या गलत बैकवर्ड के साथ हो या गलत मुसलमानों के साथ हो, हम सबको गलत के लिए आवाज उठानी चाहिए। आज भरत तिवारी के इनकाउंटर पे सोशल मीडिया के जरिए जो देखने सुनने को मिल रहा है, आवाज उठा रहे हैं कि गलत हुआ है, कानूनी प्रक्रिया से उसको सजा देनी चाहिए थी, मानवाधिकार के पास हम लोग जाएंगे। अरे साहब जब अपने पे पड़ती है तब बाबा साहब का कानून याद आता है। ऐसे तो आप ही लोग बोला करते हो कि हम लोग संविधान को नहीं मानते हैं, कानून को नहीं मानते हैं। साहब बार बार मैं कहूंगा चाहे आप दुनिया का कुछ भी मान लो, लेकिन जब न्याय की बात आएगी तो आपको कानून को मानना पड़ेगा और कानून बनाने वाले का नाम है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो जब आप कानून को मानोगे तो बाबा साहब को मानना ही पड़ेगा। इसीलिए ओम प्रकाश दीवाना कभी कभी ये बात कहता है तो लोगों को लगता है कि मैं राजनीति करता हूं। अरे साहब मैं वही सच कहता हूं जिस सच के जरिए आपको न्याय मिलने वाली है। आइए बिरहा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कहानी क्लियर करने जा रहे हैं। आल्हा में भाव लगल भैया कि हक अधिकार खातिर और लड़े जे लड़ैया बाबू, खूनवा के बदला परिजन, अरे खूनवा से मांगे पंचों, फांसी वो के मिले जे भी बाटे गुनहगार। हरवा के परिजन और समर्थक मांग कर रहे हैं जान के कीमत दिया, अरे निलंबन ना होला बाबू, खाकी के सहारे सिस्टम अरे बनल सितमगार। वही भारत के विदाई में अरे लोगवन के भीड़िया रोवे, महुली घाटवा पर भइले अंतिम संस्कार।
चौधरी जी के 17 के बयानवा मानसिक रोगी अपराधी के होता उपचार। बोलो भरत तिवारी का इलाज चल रहा था और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बयान दे रहे मीडिया वालों को कि डीजीपी साहब ने कहा है उस लड़के को मानसिक आरोग्यशाला ले जाया गया है और उसका इलाज चल रहा है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्या मुख्यमंत्री साहब को डीजीपी साहब ने गलत बताया था या डीजीपी साहब को एसपी डीएसपी ने गलत बताया था? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब, अपराध मुक्त बिहार बनाने से पहले आपको भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना पड़ेगा। आप अपने पुलिस वालों को सही जानकारी दीजिए और पुलिस वालों से सही जानकारी लेकर के कुछ बोला करिए और बोलने से पहले आप जिस ओहदे पे है, जिस पद पे है, उस पद का ख्याल किया करिए साहब, वरना मेरा ये गीत तो वायरल हो ही रहा था, बनाओ तनी खैनी। जब बयान दे रहे हैं उस टाइम उस लड़के को 3 गोली नहीं बल्कि 4 गोली लग चुकी थी और आप मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं कि उस लड़के का इलाज चल रहा है। जिस भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, जिस भरत तिवारी को दोषी बनाया गया, उस भरत तिवारी के परिवार वाले भाजपा के कट्टर समर्थक थे। अब आइए जरा भाजपा की दोष नीति और निर्दोष नीति पे चर्चा करते हैं। खड़ी में भावा बोले भाजपा के खिलाफ, अरे जो दोषी हो जाता कोरे भाजपा के गुणगान वो निर्दोषी हो जाता। केतना गिनाई अनगिनित बा साबुत हो, आ जानता लोग एक एक करतूत हो। हम केतना गिनाई कि देश में केतना दोषी जब भाजपा में गई तो वॉशिंग मशीन धो के निर्दोष का धलस। अब हाल ही में पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। पिछला चुनाव में प्रधानमंत्री जी का नहीं कहलन, वो चोर शुभेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री बीजेपी में आकर के बन गए। पिछले चुनाव में टीएमसी में थे तो दोषी थे, बुरे थे, भ्रष्टाचारी थे, और जब ही बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आए ये धूल उल करके साफ हो गए। तो सच कहे वाला अब सरफरोशी हो जाता, खेत खाए गदहा भैया जोलहा पिटाता, आ देशभक्त अनभक्तन के देशद्रोही बुझाता। ईवीएम के मुद्दा पर आरे मीडिया में खामोशी हो जाता। कौन भाजपा के गुणगान निर्दोषी हो जाता।
देशवासियों को बता देना चाहता हूं कि ये बीजेपी का वॉशिंग मशीन का खेल तब तक चलता रहेगा, देश के निर्दोष लोगों की इसी तरह से निर्मम हत्या तब तक होती रहेगी जब तक कि ईवीएम के खिलाफ आप सख्ती से आवाज नहीं उठाओगे और देश में जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। बिरहा का आखिरी भाव। बाबा साहब आज बिलखते, बिलखे नियम कानून, न्याय के देवता का अन्यायी करे रोड पे खून, तिवारी क्रांतिकारी बन गया